दोस्तों ये जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी है ये डार्क एनर्जी के आने के बाद से इसकी मतलब परिकल्पना शुरू हुई। डार्क एनर्जी की जब खोज हुई तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि डार्क एनर्जी खोजने के बाद ये पता चल गया कि ब्रह्मांड को कौन फैला रहा है। और लोगों को लगता था कि ब्रह्मांड जो है फैल तो रहा है लेकिन कभी ना कभी जाके रुक जाएगा, मतलब उसकी स्पीड या एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं मिला। डार्क एनर्जी इनफैक्ट उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और उसकी एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो अब समझ नहीं आया कि डार्क एनर्जी आई कहाँ से। और देखा जाए तो बाद में इसको जब जनरल रिलेटिविटी से देखा गया, आइंस्टाइन जी की जो थ्योरी है उसमें ये एंटी ग्रेविटी की ही तरह मिला। मतलब ये पहली ग्रेविटी थी जो एंटी ग्रेविटी थी, मतलब रिपल्सिव थी, क्योंकि जो न्यूटन ने बताया था वो अट्रैक्टिव ग्रेविटी थी। तो लोगों को समझ आया कि हो क्या रहा है। और इसी बीच फिर ये हुआ, मतलब फिज़िक्स में, साइंस में, कि एक यूनिफाइड थ्योरी लानी पड़ेगी, मतलब जो रिलेटिविटी को भी समझा दे, क्वांटम मैकेनिक्स को भी समझा दे, क्वांटम ग्रेविटी को भी समझा दे, मतलब एक स्टैंडर्ड मॉडल हो जो सबको समझा दे, तब हम डार्क एनर्जी को समझ पाएंगे। फिर जो वैज्ञानिक थे वो यूनिफाइड थ्योरी के पीछे लगना, मतलब काम करना शुरू कर दिए। अब यूनिफाइड थ्योरी में एक थ्योरी आई स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है कि जो भी पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जिनकी बात हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये स्ट्रिंग से बने हुए हैं। एक स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट करती है और उसके वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि कैसा पार्टिकल बनेगा। मतलब अगर किसी और तरह से वाइब्रेट करें तो किसी और तरह का पार्टिकल बनेगा। इस पर स्टडी और करना शुरू किया गया। इनको लगा कि अगर इसको समझ लिए तो हो सकता है कि हम सब कुछ समझ लें। इसको स्टडी करते करते इनको पता चला कि ये जो स्ट्रिंग है जो बना रही है ये 3 डायमेंशनल से भी ज़्यादा डायमेंशन में हो सकती है, 4, 5, 6, 7। और फिर उनको लगा कि हर डायमेंशन में तो उसके बहुत ढेर सारे पैटर्न्स भी हैं, बहुत ढेर सारे शेप्स हैं, और ये थ्योरेटिकली इनको पता चलने लगा। तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो स्ट्रिंग है ये कुछ पर्टिकुलर तरह की जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये एक तरह के लॉज ऑफ फिजिक्स बनाती हैं, और हम थ्योरी में जो मिल रही हैं बहुत ढेर सारी मिल रही हैं। इसका मतलब अगर ये स्ट्रिंग कहीं और उपस्थित हैं, कहीं और हैं, तो अलग तरह के लॉज ऑफ फिजिक्स बन जाएंगे। इसीलिए इस थ्योरी से ये लगने लगा कि हमारे यूनिवर्स में कुछ पर्टिकुलर तरह की स्ट्रिंग्स हैं जो एक लॉज ऑफ फिजिक्स बना रहे हैं। तो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग ने डिसाइड कर दिया कि किस तरह की स्ट्रिंग्स होने वाली हैं, पार्टिकल में किस तरह के वाइब्रेशंस होने वाले हैं, और उसी तरह के लॉज ऑफ फिजिक्स भी हमारे यूनिवर्स में होंगे। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि अगर बिग बैंग हुआ और एक इस तरह की चीज़ें फिक्स हो गई कि किस तरह की स्ट्रिंग्स होंगी, किस तरह के पार्टिकल्स होंगे, तो बिग बैंग में ऐसी भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जो हम थ्योरी में पा रहे हैं। तो दूसरे तरह के भी यूनिवर्स हो सकते हैं जहाँ पे दूसरी तरह के लॉज ऑफ फिजिक्स लगते हों। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि दूसरे तरह के लॉज ऑफ फिजिक्स उस यूनिवर्स को सस्टेन नहीं कर सकते, हमारे जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वही गैलेक्सी और स्टार बना सकते हैं, इसलिए हमारा यूनिवर्स है। तो ये एक मतलब डिबेट होने लगा। अब क्वांटम फिजिक्स जो है वो सब एटॉमिक लेवल पे लगती है, और बिग बैंग भी एटम से बहुत छोटा था, उसको बोलते हैं इन्फाइनेटली डेंस था, बहुत छोटा था। तो लोगों ने बोला वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स ही लगेगी। तो अब जब क्वांटम फिजिक्स लगेगी तो फिर वही वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारा जो यूनिवर्स बना है जनरल रिलेटिविटी वाला, वो यूनिवर्स एक प्रोबेबिलिटी है, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, दूसरे यूनिवर्स भी हो सकते हैं। यहाँ से एक इन्फ्लेशन थ्योरी दी गई कि हाँ, अगर दूसरे यूनिवर्स हो सकते हैं तो कैसे, हमें बिग बैंग के पीछे जाना पड़ेगा। बिग बैंग के पीछे कैसे जाएंगे? कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी दी एलन गथ ने। गथ बोलते हैं, गुथ बोलते हैं, मुझे नहीं पता है प्रोनाउंसिएशन, बट उन्होंने दी। उन्होंने ये बोला कि उसके पीछे जाना पड़ेगा, बिग बैंग शुरुआत नहीं है। उन्होंने बताया कि बिग बैंग की तरह हज़ारों बिग बैंग हो रहे होंगे। फिर थ्योरी डेवलप की गई, और ये थ्योरी सनातन धर्म की थ्योरी से कैसे एकदम हूबहू मिलती है पता नहीं, उन्होंने पढ़ के किया है क्या, साइंटिस्ट का क्रेडिट हम नहीं ले सकते। तो जो साइंटिस्ट ने किया है पूरा मिलता है, मैं आपको बताते जाता हूँ। वो बोलते हैं कि फॉल्स वैक्यूम था। फॉल्स वैक्यूम आप ये समझिए कि स्पेस होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से विकृत होता है। अभी 8 है, 64 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, मतलब उसका प्रसार। तो यही हमारे उसमें प्रकृति को बोला गया है कि विकृत होती है, बहुत तेज़ी से होती है। और प्रकृति अगर आप पढ़ें सांख्य योग में और दूसरी जगह, तो प्रकृति 4 चीज़ों से बनी है। मूल प्रकृति, तन्मात्राएं, महतत्व और अहंकार, जिसको बोलते हैं फॉल्स ईगो हिंदुइज्म में। तो फॉल्स ईगो वही फॉल्स वैक्यूम है जो फैलना चाहता है। वो बोलते हैं फॉल्स वैक्यूम डीके कर रहा है। डीके करने का मतलब क्या है कि वो प्रतिपल जो है अनगिनत बुलबुले बना रहा है यूनिवर्स के, उसको उन्होंने बबल यूनिवर्स बोला। और कितना अद्भुत है, आप अगर भागवत पुराण के स्कंद 10 के अध्याय 14 में, जहाँ पे ब्रह्मा जी जो है कृष्ण जी से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि उनको, वो अभी स्टोरी कवर करूँगा हुआ क्या था,
और उस स्तुति में वो बता रहे हैं, श्लोक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं उसका अर्थ पढ़ देता हूँ। मेरे स्वामी, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड मेरा शरीर है। एक बुलबुला है, इसको विष्णु पुराण में भी बताया गया है। अध्याय 2 में आप 24-25 श्लोक से 60 तक चले जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये बुलबुला बनता कैसे है, ब्रह्मा जी का शरीर जो ये ब्रह्मांड बनता है ना, ये बनता कैसे है, वो भी मैं रेफरेंस में दे दूंगा। उसके आगे क्या बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाले सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बात सनातन धर्म में पहले से ही दी हुई है कि ब्रह्मा जी जो अपना आवरण बता रहे हैं, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, वो खुद बता रहे हैं कि अनगिनत आवरण निकलते हैं, मैं तो इतना तुच्छ हूँ आपके सामने। और ये जो जिन कृष्ण जी से बात हो रही है वो उस स्वरूप की बात कर रहे हैं जो करण सागर, जिसको ये कॉस्मिक ओशन बोलते हैं, इनफैक्ट इन्फ्लेशनरी ओशन भी बोलते हैं इस थ्योरी में, जो थ्योरी दी गई है, उस करण सागर को हमारे सनातन धर्म बोलते हैं। इसीलिए कुछ वैष्णव संप्रदाय के लोग जो है उनको कर्णोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। अब लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी तो विष्णु जी की नाभि से निकले हैं, वो भी बात अभी होगी, लेकिन ये कर्णोदक्षाई विष्णु हैं, ये परम विष्णु हैं जिनको महाविष्णु बोला जाता है। अब थ्योरी पे चलते हैं, वो बोलते हैं बबल्स निकले। अब थ्योरी में आगे बोला जाता है कि बबल्स जो निकले, हर बबल में अपना इंडिविजुअल बिग बैंग हुआ, वहाँ पे इंडिविजुअली बिग बैंग हुआ, हर बबल में एक यूनिवर्स बना। सनातन धर्म में ये बोला जाता है ये जो ब्रह्मांड है, इसमें अलग अलग जो ब्रह्मांड बने, उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु तत्व होता है, महाविष्णु हैं, उनके रोम रोम से बबल्स निकले। इन बबल्स में हर बबल में, बुलबुलों में, और ये बुलबुले वर्ड्स को ऐसे मत लीजिएगा कि मैंने कनेक्ट कर दिया है, बुलबुले वर्ड्स ही बोले गए हैं विष्णु पुराण में। हर इसमें गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं जिनकी नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, हर बुलबुले में ये ब्रह्मा अलग होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब थ्योरी में चले तो बिग बैंग जब होता है तो रैपिड इन्फ्लेशन होता है। रैपिड इन्फ्लेशन इसलिए बोला गया क्योंकि अगर आप ब्रह्मांड को देखें तो चारों तरफ से ये सिमिलर दिखता है। अब थोड़ा और व्यापक स्तर पे देखेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि आपको हर तरफ तो एक ही जैसा दिख रहा है। इसीलिए एलन गथ ने ये बोला था कि ये रैपिड इन्फ्लेशन ज़रूरी है। ये हमारे बिग बैंग में 1 सेकंड से भी कम समय में चला था, बहुत पहले ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसके अगर ये रैपिड इन्फ्लेशन होगा तो फिर चीज़ें हो नहीं पाएंगी, चीज़ों को टाइम नहीं मिलेगा ठंडा होने का, गैलेक्सी बनने का। लेकिन ये रैपिड इन्फ्लेशन के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है कि ब्रह्मांड एक तपते गोले की तरह रहता है, फिर वो एक्सपैंड तो करता है लेकिन चीज़ें जो हैं सेटल होती जाती हैं। तो इसीलिए फिर रैपिड इन्फ्लेशन थ्योरी आई। तो ये बबल्स में अलग अलग बिग बैंग होते हैं, अलग अलग ब्रह्मा बनते हैं, आप बोल सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मा बन रहे हैं अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि बिग बैंग जैसे क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि प्रोबेबिलिटी है किस तरह के लॉस बनेंगे। इसीलिए इसमें एक स्टोरी है, इसी जो स्कंद 10 में, अभी मैंने अध्याय 14 की बात की, अध्याय 13 में ये पूरी स्टोरी है। ब्रह्मा जी को कैसे पता चला कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी तरह हजारों लाखों असंख्य ब्रह्मा है। स्टोरी ये है कि श्री कृष्ण जी उस समय ग्वालपाल के साथ रहते थे, तो छोटे थे, और उसी समय उन्होंने शायद अघासुर नाम के एक राक्षस को वध किया था या उनको मोक्ष प्राप्त कराया था, भागवत पुराण में है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन है जो इतने बड़े राक्षस पे इतनी बड़ी कृपा कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर आए देखने की क्या है, और देख रहे थे, कह रहे थे ये तो नॉर्मल साधारण सा बालक है कृष्ण, और ग्वालपाल हैं, गैया हैं, ये कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शक्ति जानने के लिए कि कहीं ये कोई मायावी आदमी तो नहीं है, कौन है जो मेरे संसार में इस तरह से काम कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो खाना खा रहे थे या थोड़ा खाते हुए मुग्ध हुए, तो उन्होंने पहले गाय को, फिर और दूसरे मवेशियों को, फिर ग्वालों को, सबको जो है वहाँ से गायब कर दिया, लेके चले गए। श्री कृष्ण जी ने जब ये देखा कि सब लोग गायब हो गए तो उनको ये तो पता, वो तो सर्वव्यापी हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और इसी में टाइम डायलेशन भी दिया हुआ है, बहुत मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, बहुत ही व्यापक है सनातन धर्म। आप देखिए कि जब ब्रह्मा जी ने ये किया और ब्रह्मा जी लौट गए, सबको लेके अपने ब्रह्मलोक चले गए, तो उनको लगा कि अरे ये तो व्याकुल हो जाएंगे, और वहाँ से ये देख रहे हैं। लेकिन कृष्ण जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। कृष्ण जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने अपने स्वरूप से, एक अपने ही शक्तियों से फिर से बना लिया उन ग्वालों को, उन गैया को, और जो बने वो इतने ज़्यादा प्रिय हुए कि जो दूसरी माताएं थीं जिनके बच्चे खो गए थे, या जो गैयाएँ थीं,
जो खो गई थी वो फिर से उस गांव में रहने लगीं और प्यार और बढ़ गया, प्रेम और बढ़ गया। ब्रह्मा जी को ये बात समझ नहीं आई कि ये कैसे हो रहा है, कोई प्रश्न मेरे तक नहीं आया, कोई व्याकुल नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए देखने। जब ब्रह्मा जी आए और कृष्ण जी को पता चल गया, और ब्रह्मा जी आए तो उस समय लिखा है भागवत पुराण में कि समय एक ब्लिंक की तरह बीता था ब्रह्मा जी का, लेकिन पृथ्वी पर 1 साल हो चुके थे। ये टाइम, ये हमारी व्यापकता है हमारे धर्म में, ये बताया गया है कि इस तरह से टाइम काम करता है, काल काम करता है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही आए, जब कृष्ण जी को पता चला तो ब्रह्मा जी को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, सारे ग्वाल और जो भी गैया थी, जो भी मवेशी थे, सब कृष्ण जी का रूप ले लिए। और उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि ब्रह्मांड तुम अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हैं ब्रह्मा जी, और भी ब्रह्मा हैं, और वो सभी स्तुति कर रहे हैं। और ऐसा विराट स्वरूप अर्जुन को भी दिखाया था चैप्टर 11 में भगवत गीता में। तो अपना जब वो स्वरूप दिखाया तो उसमें उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि ये तो हजारों और ब्रह्मा है, अनगिनत ब्रह्मा है, किसी के कुछ कितने सिर हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं। तो ये उन्होंने बताया कि आप अकेले ब्रह्मांड के मालिक नहीं हैं, आप एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, आपके 4 सर हैं, उसी हिसाब का आपका जो लॉज है उसी से ब्रह्मांड चल रहा है, बट ब्रह्मांड और है जो मेरे व्यापक रूप से निकल रहे हैं बुलबुलों की तरह। तो ये थ्योरी दी गई, ये थ्योरी जो ये दी जाती है इन्फ्लेशन थ्योरी, बबल यूनिवर्स वाली, ये थ्योरी पूरी मैच करती है इससे। और रेफरेंसेस आपको स्क्रीन पर या फिर नीचे मिल जाएंगे। तो ये थ्योरी दी गई थी। उसके बाद थ्योरी में और भी बदलाव आए, स्टीफन हॉकिंग ने भी काम किया है। बाद में 1980s तक ये बोला गया कि ये जो बबल्स बन रहे हैं, जो डिफरेंट इन्फ्लेशन, रैपिड इन्फ्लेशन हो रहा है, ये रुकता कैसे है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि स्मूथ एग्जिट कैसे होगी। एक बार अगर आप बोल रहे हो कि 1 सेकंड में कुछ, तो ऐसा हुआ कि 1 सेकंड बाद थोड़ा सा थमा ये इन्फ्लेशन, ये रेट, क्योंकि ये रेट इतना ज़्यादा है कि इतने टाइम में तो मतलब लाइट एक एटम भी नहीं पार कर पाएगी जितने में वो रैपिड इन्फ्लेशन होता है। तो इसके लिए फिर एक स्टीन हार्ट करके साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी लगाई, उन्होंने स्मूथ एग्जिट बनाया और उन्होंने बोला कि जो रैपिड इन्फ्लेशन है ये हो सकता है कुछ पार्ट में रुक जाता हो, कुछ में चलता रहता हो। इसलिए ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बबल्स हैं, ढेर सारे यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स हैं, लेकिन कुछ बबल्स अपने अंदर ही कुछ और यूनिवर्स भी पैदा करते हों। पॉकेट यूनिवर्स उनको बोला, स्टीफन हॉकिंग ने उनको पॉकेट यूनिवर्स बोला। जैसे कि अगर आप बबल लें, डिटर्जेंट का जो पानी रहता है, और फूकें तो कुछ बबल्स तो पूरे फॉर्म होते हैं, कुछ बबल्स में 2-3 बबल्स और चिपके हुए होते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने फिर 2018 में, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उसके काम को जो है फिर ये थॉमस हर्टॉग ने आगे बढ़ाया। उन्होंने फिर ये इस पे काम किया और आगे ये काम किया कि कौन से यूनिवर्स हैं जो फॉर्म हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि इनको फाइनाइट होना पड़ेगा, अगर फाइनाइट नहीं है तो हम फिर टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी दी गई, इन्फ्लेशन थ्योरी, और अद्भुत लगता है कि पूरा जो है हमें हमारे सनातन धर्म में भी मिलता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से मल्टीवर्स के बारे में समझ में आ गया हो कि विज्ञान क्या सोच रहा है, क्यों उसको सोचना पड़ रहा है मल्टीवर्स के बारे में, और सनातन धर्म में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने परिवार में, अपने मित्रों से जरूर शेयर करें, अपने व्यूज़ भी कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ अब मैं यहाँ पे वीडियो को विराम दूंगा। अब मिलूंगा एक नए विषय के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।